अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अवाम और सियासत के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं जहाँ वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ और 186 वोट हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सरदार उस्मान बुज़दार ने और वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरकान पंजाब असम्बली से, उनके ख़यालात जानेंगे, लेकिन उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कुछ आपको असम्बली के इस इजलास का अहवाल बताना चाहूँगा। असम्बली के इजलास में सबसे पहले PMLN की तरफ से उज़मा बुखारी साहिबा ने नारों का आगाज़ किया। पहला नारा यह लगाया गया कि कार्रवाई शुरू करो, कार्रवाई शुरू करो। फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए उनके शौहर समीउल हक साहब मैदान में उतरे, उनकी तरफ से नारे लगाना शुरू कर दिए गए और ये नारों का सिलसिला तब तक जारी रहा कि जब तक स्पीकर साहब ने मुदाखलत नहीं की और उनकी मुदाखलत पर ये कहा गया कि कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, उस इंतखाब के बाद आपको मौका मिलेगा, कायदे ऐवान भी खिताब करेंगे, अरकान असम्बली से जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इस सब के दौरान हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती थी, कभी किसी गहरी सोच में चले जाते थे, जिससे ये लगता था कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या ये मेरी जगह है या नहीं है, या अब हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, अब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। हमने 10 साल हुकूमत की है सूबे में और 5 साल हमने वफाक में हुकूमत की है, लेकिन अब हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। नारों में जहाँ पर मैंने बताया कि ये नारा लगाया कि कार्रवाई शुरू करो, वहाँ पर यह भी नारा लगाया गया कि जो कि रूटीन का हिस्सा है, इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा हुआ, लेकिन ये सब इसलिए नारा लगाया गया और इसलिए एतराज़ उठाया गया कि सवा घंटे की ताख़ीर से शुरू किया जा रहा है कि PMLN का ये कहना था कि PTI के कुछ लोग नाराज़ हैं PTI की क़यादत से, या जो उस्मान बुज़दार साहब को कायदे ऐवान या वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया गया है, उनकी नामज़दगी पे कुछ लोगों को एतराज़ है। साउथ पंजाब से जो PTI के MPs हैं उनको एतराज़ है और उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। फिर उसके बाद सब को रूल्स के मुताबिक सब लॉबी की एक तरफ गए जो PTI के हक़ में थे, लॉबी की दूसरी तरफ गए जो PMLN के हक़ में थे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो अपने अपने नशिस्तों पे मौजूद रहे क्योंकि उन्होंने अब्सटेन किया इस वोटिंग प्रोसेस से। इंतखाब के बाद ऐलान किया गया वज़ीर आला पंजाब का और फिर नारे दोबारा से शुरू कर दिए गए, जिसमें एक नारा ये भी लगाया गया कि लोटा जो है वो सीट ले गया। इस तरह के नारे, जाली मैंडेट के नारे, गो इमरान गो के नारे, ये वो नारे थे जो वहाँ पर उस वक्त लगाए गए। और PTI के जो बेंचेस थे, जो PTI के अरकान असम्बली थे, जब उनका मैंने बगौर जायज़ा लिया तो अलीम खान साहब बहुत मायूस, उदास, मुरझाए हुए बैठे हुए थे और किसी गहरी सोच में थे। उनकी ऐवान में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह से कि क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो अपनी किताब पे ही कुछ लिख रहे होते हैं, या आजकल मोबाइल फ़ोन्स का दौर है तो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ मसरूफ़ होते हैं, या कभी छत को देख रहे होते हैं, कभी खिड़कियों को देख रहे होते हैं। तो अलीम खान साहब की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मियाँ असलम इकबाल साहब भी परेशान दिखाई दिए, उदास दिखाई दिए। मियाँ महमूद रशीद साहब भी किसी हद तक हमें डिसकनेक्ट दिखाई दिए और उनकी भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। गो कि जब एहतजाज कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद एहतजाज किया जा रहा था PMLN की तरफ से, तो मियाँ महमूद रशीद साहब उस वक्त हरकत में आए और उन्होंने जाकर कोशिश की किसी तरह से अपोजिशन को मनाने की कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें और ताकि जो कायदे ऐवान हैं जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं वो ऐवान से खिताब कर सकें। और वहीं पर PTI के एक ऐसे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जो रिसेंटली PTI का हिस्सा बने हैं, इससे पहले PMLQ में थे, चौधरी ज़हीर साहब, उन्होंने जाकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट की कि एहतजाज को ख़त्म किया जाए, लेकिन यह एहतजाज जारी रहा। PMLN की तरफ से राना मशहूद साहब ने पुरज़ोर एहतजाज किया। उज़मा बुखारी साहबा के बारे में आपको बताया। मियाँ मरगूब साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी एहतजाज किया गया। PTI के जो PMLN के जो गुजरांवाला से मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। बिलाल यासीन साहब की तरफ से एहतजाज किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने भरपूर एहतजाज किया और हमज़ा शहबाज साहब को भी मैंने एहतजाज करते हुए देखा जब नारा लगाया जा रहा था कि गो इमरान गो, तो वो भी इस तरह से खड़े होकर नारा लगा रहे थे और नारों का जवाब दे रहे थे। फिर उसके बाद जो अगला नारा जब लगाया गया तब उनके हाथ इस तरह से थे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से थी। फॉर्मर स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल साहब वो भी एहतजाज का हिस्सा रहे। तो ये वो सारा माहौल था असम्बली का कि जिसमें आज ये इजलास हुआ। और जब उस्मान बुज़दार साहब ने इलेक्ट होने के बाद स्पीच की तो बहुत ही मुख्तसर स्पीच थी जिसमें कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे वो, और उनकी स्पीच से यही लग रहा था कि उनका इरादा यही है कि कम से कम बात की जाए ताकि जितनी बात की जाएगी उतनी गलतियाँ होंगी, उतना
अपोजिशन को मौका दिया जाएगा हूट करने का, नारे लगाने का, तो स्पीच बहुत मुख्तसर की गई। फिर उसके बाद हमजा शहबाज साहब ने भी तकरीर की। तो ये वो ऐवान का हाल था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अब चलते हैं, चलकर अरकान असम्बली से बात करते हैं, PTI के मेंबर से भी, PMLN के मेंबर से भी, पीपल्स पार्टी के मेंबर से भी, और उनके ख्यालात जानते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA फयाजुल हसन चौहान साहब से। चौहान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, MPA मुंतखब हुए और एक अहम मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी एक ख्वाहिश थी, खान साहब का ख्वाब था कि पंजाब में भी वफाक में भी हुकूमत कायम हो, वो आज मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि कल उन्होंने हलफ उठाया 22वें वज़ीर आज़म के तौर पे, और वो लोग के जो उनको ताने दिया करते थे कि हम आपको शेरवानी सिला के दे देते हैं, वज़ीर आज़म तो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बनना, तो आप शेरवानी पहन के अपने आप को जो है ना वज़ीर आज़म कहलवा लीजिएगा। हाँ, लेकिन आज अल्लाह पाक के करम से वही लोग जो है चेहरे छुपाते, लुकाते और घुमाते फिर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करूँगा, और दूसरा, आज उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में इमरान खान साहब ने एक पसमानदा इलाके का एक आम सा आदमी, बेनाम सा आदमी, उसको नामज़द किया 2 दिन पहले। तो यही लोग नून लीग के हवारी और नून लीग के कायदीन कहा करते थे कि जनाब आपका जो पार्लिमानी पार्टी है वो जनाब इमरान खान के इस फैसले से मुतफिक नहीं है, उनमें रिजल्टमेंट है, उनमें फ़लाँ है। लेकिन आज 186 अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पे उनके मुंह पे तमांचा मारा, इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद होकर, मुतफ़िक होकर बता दिया कि इमरान खान के विजन के साथ, इमरान खान की सोच के साथ, इमरान खान की क़यादत के साथ 1% भी PTI का कोई मेंबर भी जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उनके ऊपर ईमान है कि उनकी सोच, प्लान यही प्लान था कि जिसके तहत एक पसमानदा इलाके जनूबी पंजाब से, और जनूबी पंजाब के भी सबसे पसमानदा एरिए, उधर से जनाब एक बंदे को लाया गया है। और मेरा ईमान दुरुस्त नहीं है कि इजलास जो है वो ताख़ीर से, सवा घंटा ताख़ीर से इस वजह से शुरू हुआ कि दरिशक फैमिली को नाराज़ किया गया, उनसे वादा किया गया था और फिर मनाने में टाइम लग रहा था। नहीं, आप देखें अली मुमताज़ साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े पुराने सहाफ़ी हैं। यहाँ पर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इजलास कौमी सूबाई असम्बली के और सेनेट के जो है शुरू होते हैं। ये तो एक रवायत है, सुबह वो बिल्कुल है, लेकिन ये कि साथ में ये भी खबर गर्दिश कर रही थी कि नाराज़गी PTI से जो मुतलका मेंबर कौमी सूबाई असम्बली है वो इमरान खान के फ़ैसलों का पाबंद है, क्योंकि उन्हें यकीन और ईमान है कि इमरान खान साहब ने ना तो किसी रूसियत की सियासत, ना अकबरा परवी की सियासत, ना अपने ख़ानदान की सियासत, ये एक सियासत उन्होंने नहीं करनी। और आपने देख लिया, करते हो या ना करते, नहीं, बात दिल की नहीं है, उनका ईमान है ना। देखो, असद कैसर कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं, कासिम सूरी कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं, ये भी जो है ना कोई इतने नामी ग्रामी जो है ना कोई वेल ऑफ किस्म का पॉलिटिकल जो पंजाब लेवल के या कौमी लेवल के किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं। ये इमरान खान साहब की ही, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये रवायात कायम की थी, आज आपके इमरान खान साहब ने ये रवायात कायम की कि एक आम से किसी MNA MPA को ओहदा दे दिया। तो वो सेशन में जो मुरझाया हुआ चेहरा और उदास रूठा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था वो अलीम खान साहब नहीं, वो हमजा शहबाज साहब का था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़, आपको गलत आपने नोट किया। हम तो अंदर बैठ के हमजा शहबाज साहब का और साद रफ़ीक साहब का चेहरा जो है ना इस तरह था कि बस कुछ ना पूछो, यही ताने दिया करते थे। आज ये जो है ना अपनी शक्लें जो है ना छुपाते फिर रहे हैं, ठीक है ना। और इनका आलम यह है कि 16-17 वोट तो जो है ना इनको दगा देगा स्पीकर के इलेक्शन में। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे। मैं ये आपको PTI का मर्जी स्पोक्स पर्सन, मर्जी डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और एक ज़िम्मेदार मेंबर सूबाई असम्बली की हैसियत से ये बता दूँ, हम ये नहीं करेंगे। हम कतअन भी अपनी मुखालिफ पार्टी के किसी लीडर, किसी कायद के घर में कोई झांका झांकी, कोई तांका तांकी नहीं करेंगे। हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से मीडिया के सामने सारी सूरत हाल रखा करेंगे। आप तनकीद करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आपने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया है। जब एहतजाज हो रहा था अपोजिशन की तरफ से, अक्सरियत लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैठे हुए थे। मियाँ महमूद रशीद साहब को, चौधरी ज़हीर साहब को मैंने देखा कि वो कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन को मनाया जाए, और आप अपने नशिस्त पर खड़े थे और इतना ज़ब्त आप कर रहे थे कि आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देखो अली मुमताज़, मैं पहले भी 5 साल MPA रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर किरदार कुछ और होता है, पार्लियामेंट के बाहर किरदार कुछ और होता है। लियाकत बाग का और मोची दरवाजे का जाना एक जेस्चर कुछ और होता है, TV टॉक शो का कुछ और होता है। फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं कम अज़ कम पिछले तीसरा इजलास था जो हमने अपोजिशन की तरफ से, जैसे कहते हैं ना माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग, आपने भी देखी, हमने भी देखी। अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं इन्होंने, अखलाकियात की। देखो, मैं इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में हूँ,
हम इनको जवाब देंगे बाकायदा। जब अब सेशन शुरू होगा, आगे मामला चलेंगे, हम इनको जिसे कहते हैं दलील के साथ, हम उनको गुलेल के साथ नहीं, हम दलील के साथ इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। आप बेगम रहे, ऐसा बेनकाब करेंगे कि ये सी भी करेंगे, सा भी करेंगे, ची भी करेंगे। ये जो नारा लगाया जा रहा था अंदर ऑपोजिशन की तरफ से कि एक ही रौला पै गया, लोटा सीट ले गया। देखो बात ये है, ये वो अपना आप दिखा रहे थे। लेकिन ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए हैं उन वादों को, अगर चलें विद इन द पार्टी वादे पूरे ना हों कोई मसला नहीं, लेकिन जो अवामी किए गए वादे हैं उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की वो MPA मौजूद हैं कि जो सबसे ज़्यादा वोकल रही हैं इजलास में। मतलब जो एहतजाज हुआ है उनकी शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुई, फिर उसके बाद इनके हस्बैंड की तरफ जो है वो टॉस कर दिया गया, और फिर जब कायदे ऐवान मुंतखब हुए, वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उसके बाद भी एहतजाज जो लीड किया वो आपने किया उस्मा बुखारी साहिबा। ये बताइए अब क्या यही चलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है हाउस के ऊपर कि ये हाउस चलाएंगे कैसे। अगर तो ये जो सोचते हैं कि जो दीवार से लगाने का सिलसिला है जो इलेक्शन से पहले शुरू किया था वो हाउस में भी चलेगा, और जो हरकत इन्होंने की कि स्पीकर मुंतखब हो सकते थे अपने वोटों से, लेकिन हमारे वोटों के ऊपर जो है वो शब खून मारने की कोशिश की, तो ये फिर इनको बताना और दिखाना बड़ा ज़रूरी है। मुझे वो याद है कि 2002 की असम्बली में हम 50 लोग होते थे, और उसी वक्त परवेज़ इलाही साहब, अच्छा मज़े की बात यह है कि सारा मुशर्रफ दौर है, वज़ीर देख लें वो भी वही, सारे करिंदे देख लें वही, सिर्फ एक पुराने जो है वो पुरानी दवाई है नए पैकेट के अंदर, और उसका नाम जो है वो तब्दीली रखा गया है। तो लेट्स सी इस तब्दीली का जो है वो भांडा कहाँ फूटेगा जाके। ये कि आपकी जमात की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को निस्बतन ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। देखिए, हम उनकी बात मानने की बात नहीं हो रही, बात उस कुर्सी की है जिस पे उनको चले डिफेक्टो तरीके से ही बिठा दिया गया है, और वो हम माने या ना माने, हमारे दिल में उनकी इज्जत हो या ना हो, स्पीकर तो वो हैं, और अब जनाबे स्पीकर कह के उनको बात भी करनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन करनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे इसलिए भी तकलीफ़ है, परवेज़ इलाही साहब ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। अब हाउस के अंदर जो उनकी जुर्रत नहीं है बात करने की, बाहर आते हैं तो वो नून लीग फलाना, जुर्रत है तो वहाँ बात करके देखें, फिर आपको वहाँ हम जवाब भी दें। और फिर यह है कि स्पीकर का मनसब जो है वो इम्पार्शल होता है, लेकिन स्पीकर साहब कतई तौर पर इम्पार्शल नहीं है, और आज जो डमी भाई आए हैं हमारे, उनको पीछे जो है वो यही साहब होंगे जो इनको घुमाए फिराएंगे, और ये वही मुशर्रफ वाली रिजीम चलानी है इनको। सवाल, ये जो इजाफी वोट मिले परवेज़ इलाही साहब को, कुछ पता चला किनके थे? चला लेंगे पता, अभी मतलब पता चलाने। नहीं, सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि आपको चौधरी सरवर साहब की भी मरतबा एतराज़ था और इस दफ़ा भी है और बहुत ज़्यादा एतराज़ है, तो आपको सबसे पहले मालूम होगा। पहले नहीं, हम देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये हमारी पार्टी में हो रहा है और बार बार हो रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि हमारा नमक ही शायद भाई ऐसा है कि यहाँ पे नमक हलाली नहीं होती, तो जिसने किया है वो जुर्रत होती तो सामने आते। आपके बार पता करा के उनको पार्टी से निकाला जाएगा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और हम बहुत इस मामले पे हम बहुत कैटेगोरिक हैं। कल भी हमने पार्लिमानी पार्टी में कहा कि अगली बात बाद में होगी, पहले इन लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। जब तक ये 14 नहीं मिलते या 12 नहीं मिलते तब तक हम सब चोर हैं, और ये इन चोरों के साथ बैठना मेरे लिए तौहीन है। फिर या ये चोर बैठ लें या हम घर चले जाते हैं, फिर यही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मियां इमरान मसूद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अभी ये 2018 के 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में कंटेस्ट तो नहीं किया किसी भी प्रोविंशियल सीट पे या कौमी असम्बली की सीट पे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे हैं। जब PMLQ की गवर्नमेंट थी तो एजुकेशन को देखते रहे हैं। अब स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी टीम भी है PMLQ की। इमरान मसूद साहब से हम बात करते हैं और इनके ख्यालात जानते हैं कि आज के इजलास को लेकर और आगे मुस्तकबिल में क्या होते हुए देख रहे हैं। मियां इमरान मसूद साहब, ये बताइएगा कि आपने कंटेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन आप की पार्टी ने सीट्स भी जीती, चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, आपकी पार्टी अब कहाँ खड़ी है? PTI का साथ, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी ये कोई मुस्तकिल एक सेटअप नहीं है, ये आर्जी है। नहीं, ये देखें, हमारी जमात की हमेशा रवायत ये रही है कि ख़ास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से और चौधरी परवेज़ साहब के हवाले, जब भी हमने अलायंस किया तो हमने हमेशा वफ़ादारी ही की है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ सीट एडजस्टमेंट की, कुर्बानी दी। मैंने अपनी सीट की, आपको पता ही है, मैं चौधरी परवेज़ साहब के नीचे था, और फिर मैंने जो PTI के जो कैंडिडेट थे उनका इलेक्शन मैंने लड़ा,
और हमने उनसे कहा था कि हम कहते थे भाई पहला वोट जो बल्ले को दो, बाद में जो है वो ट्रैक्टर को दो। ये हमारी ईमानदारी, हमारी नीयत थी। अल्लाह ने अब हमें मुकाम दिया। इमरान खान साहब ने अपना फेथ रिपोज किया चॉइस साहब पर। उन्होंने कहा जी आप स्पीकर कल करें, ऊपर भी वजारत दी और नीचे भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ वो देंगे। ये बिगिनिंग है और आपकी जो आगाज़ होता है वो आपकी इंटेंशन और आपके ऐसे इकदाम से होता है। देखें आज आपने देखा हलफ ना करवाया, फिर स्पीकर का इलेक्शन हुआ, फिर सीएम का इलेक्शन हुआ, तो चौधरी परवेज़ अली साहब ने पूरा पहरा दिया अपनी उस कह लें उस कमिटमेंट का। तो जो हम आगे चलेंगे तो ये फेथ और ये पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आप गो के आपने इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन क्या चूँकि आप जब हुकूमत में थे, PMLQ की गवर्नमेंट थी, तो एजुकेशन का आपका एक्सपीरियंस है और आपने एजुकेशन सेक्टर में काम भी काफ़ी किया, तो क्या इस दफ़ा हम ये समझें कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडवाइज़री मिलेगी? देखिए जी अल्लाह करे, मुझे शौक़ भी है काम करने का और पहले भी काम किया है, तजुर्बा भी है। और 97 में गो स्कूल्स पकड़े थे, 2002 में रिफॉर्म प्रोग्राम बनाया, बड़ी पजीराई मिली उस प्रोग्राम को। तो मैं तो सर्विसेज देना चाहता हूँ अपनी जमात को। मैं तो चाहता हूँ कि वो परवेज़ अली साहब का जो मिशन था पुराना और अभी जो इमरान खान साहब का मिशन है, उसमें तालीम और हेल्थ तो बड़े टॉप एजेंडास होते हैं हमेशा ही। तो अगर जमात ने कहा कोई किसी भी ओहदे पे खिदमत करने का, तो वाई नॉट, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये एजाज़ होगा। फ़ैसला जो है अब ये वो जमात करेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जहाँ तक मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना, वो सबके सामने है। इमरान खान साहब भी मुझे जानते हैं और चौधरी परवेज़ अली साहब भी मुझे जानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं। तो उम्मीद है अल्लाह करे, क्योंकि बेसिकली कोशिश तो सबकी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला है हुकूमत का, तो वो डिलीवर करें और उनको डिलीवर करने के लिए फिर स्पेस भी दिया जाए कि जिस तरह से एक अच्छा बैट्समैन है वो कहते हैं मुझे मौका दें, आप उनको 11 की टीम में शामिल कर लें, लेकिन बारी आप उनको 10वें और 11वें नंबर पर करवाएं तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उनको अप दी ऑर्डर भेजना पड़ेगा ताकि उनको मौका मिले प्रूव करने का। तो लाइक वाइज PTI को भी मौका मिलना चाहिए। आपका कहीं किसी सीट पे, प्रोविंशियल सीट पे या कौमी असम्बली की सीट पे जो खाली हुई है और उस पर बाई इलेक्शन होना है, उस पर कंटेस्ट करने का इरादा? देखिए मुझे जमात ने कहा था चौधरी परवेज़ साहब ने कि आप बाई इलेक्शन लड़ लें। अब हमारे चकवाल से सीट खाली हुई है और शहर से खाली हुई है, गुजरात से 2 कौमी सीटें हमारी खाली हुई हैं। परवेज़ अली साहब ने सूबे की सीट रख ली। अब जो सूबे की सीट रखी वो मोनस अलाई की थी, तो मोनस को अब दे दिया, कौमी सीट दे दी। चकवाल से हम लोग नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ से डिमांड है कि चौधरी शुजात हुसैन की, तो दोनों सीटों के कैंडिडेट्स हमने कर लिए हैं, चुन लिए हैं। तो इसके अलावा कोई हमारे पास ऐसी सीट नहीं जहाँ पे मैं बाई इलेक्शन लड़ूँ। तो कई ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे बंदा एडजस्ट हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है। पार्टी की खिदमत करनी है, सूबे की खिदमत करनी है, तो बंदा वैसे ही करता रहता है। वैसे भी मैं एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रहा हूँ एज अ वाइस चांसलर। तो जो मेरा शौक़ है, मेरा जो पैशन है, वो जारी और सारी है। मैं हल्के में भी अपने रहता हूँ, लाहौर भी रहता हूँ, तो मैं काम करता रहता हूँ वॉलंटियर बेसिस पे और मैं करता रहता। किसी बात की ज़रूरत भी है ताकि इकट्ठे मिलकर सब आगे बढ़ें और मुल्क जो है वो तरक्की करे और हमारे जो हम कहते हैं कि वसाइल हमारे कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, वो उलट हो जाए कि मसाइल कम और वसाइल ज़्यादा हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन। आज के सेशन में बहुत कुछ हमें सुनने को भी मिला, देखने को भी मिला। और जब हम देखने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसा कि सेंटर में किया था कायदे ऐवान के मुंतखब होने के लिए, इसी तरह से प्रोविंशियल असम्बली में भी वही अप्रोच थी। कायदे ऐवान के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया गया है। आपका प्रोविंशियल असम्बली में आना और फिर प्रोविंशियल असम्बली में आके इस प्रोसेस का हिस्सा ना बनना, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को अगर कोई इख्तलाफ था तो अपना कैंडिडेट प्लेस किया जा सकता था, जैसे कि विफाक में भी कहा गया? लेकिन जी ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फ़ैसला था और जो उनका फ़ैसला था, हमने तो पार्टी लाइन टो करनी थी और हमने की है पार्टी लाइन टो। उन्होंने कहा था कि आपने स्पीकर के इलेक्शन में भी अब्सटेन करना है और चीफ़ मिनिस्टर के इलेक्शन में भी अब्सटेन करना है। आपको क्या लगता है कि क्या जो चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं वो मामलात को चला सकेंगे एक ऐसे प्रोविंस के जो आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है? देखिए जी, हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और मैं उनको अभी मैंने तकरीब भी की है और मैंने उनको नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है और हम दुआ गो हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। उनका हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो एक पसमानदा इलाके से हैं, साउथ पंजाब से हैं और हमारा ताल्लुक़ भी साउथ पंजाब से है। तो एक पसमानदा इलाके से वो इलेक्ट हुए हैं, तो उनको और हम उन इलाकों की जो पसमानदगी है उसका अदराक भी होगा और उनको वो
उनकी पसमानदगी दूर करने के लिए अगर उनको काम करने दिया गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट ना हो। वो इलेक्ट हुए हैं, उनको ही रहना चाहिए सीएम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया इस इलेक्टोरल प्रोसेस से कि जिसमें उनको मुंतखब किया गया, लेकिन क्या मुस्तकबिल में सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को उन मेजर्स में कि जो कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए हों? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है, बड़ी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे ट्रेजरी बेंचेस पर हो। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है अवान में, और हमने भी इंशाअल्लाह ताला जो भी इक़दाम हुकूमत उठाएगी जो पाकिस्तान के लिए होंगे, जो पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए होंगे, वो हमें अपने साथ पाएगी। आपको क्या अब लग रहा है कि जनूबी पंजाब की जो महरूमियाँ हैं या जो वहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई है गुज़श्ता 10 सालों में, इग्नोर किया गया है, वो अब इग्नोरेंस ख़त्म होगी और डेवलपमेंट होगी? लेकिन 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने साउथ पंजाब को हर साल 29% उनका जो कोटा 33% था, उसका 29% PSDP में उनको दिया, डेवलपमेंट भी कराई। उससे मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में बहुत हद तक अच्छी डेवलपमेंट हुई। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम प्रोविंशियल मैटर्स हैं, इसमें पाकिस्तान जनूबी पंजाब बहुत पीछे है। और अब जब सीएम जनूबी पंजाब से हैं, हमें ये उम्मीद है कि वो इन मामलात को देखेंगे और इन मामलात को सही करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम जैसे कि हमने आपको बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास के जिसमें कायदे ऐवान मुंतखब हुए, वज़ीर आला मुंतखब हुए, उस इजलास के बाद तमाम अरकान सूबाई असम्बली के क्या ख़यालात हैं और अब आगे किस तरह से चलेगी हुकूमत, क्या तवक्कुआत हैं, PMLN की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ अब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। सलमान रफ़ीक साहब, इस दफ़ा आप अपोजिशन बेंचेस पर हैं और अपोजिशन भी ऐसी कि जो आपके मुकाबले में अपोजिशन थी वो तादाद में बहुत कम थी, आप एट पार हैं विद द ट्रेजरी बेंचेस। ये बताइए कि कैसे चलेंगे अब आगे प्रोसीडिंग्स? हुकूमत को यकीनन आपकी तो जो आज की जो आपका प्रोटेस्ट था उससे ये लग रहा है कि अब चलने नहीं देंगे। देखिए, हम असम्बली बिजनेस को तो चाहते हैं कि चले, लेकिन इलेक्शन में जो नताइज मतलूबा हासिल किए गए हैं, जिससे हमारे मैंडेट को चेंज किया गया है, उस पर हम सरापा एहतजाज हैं और हम बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल जो कमीशन बनना चाहिए, जो पार्लिमानी कमीशन हो। ये कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, और यहाँ पे हमजा भाई ने भी मुतालबा किया है। तो एक तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात थी और एक पार्लियामानी रवायत के मुताबिक इमरान खान साहब को हमें दावत देनी चाहिए थी, जिस तरह 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने दावत दी थी, मगर उन रवायत का खून किया गया और फिर इधर उधर से माल इकट्ठा करके स्पीकर जो हैं उनके बारे में जो वो बात कर चुके हैं, स्पीकर ज़ाहिर काफिली के हैं, और जो वज़ीर आला आज बने हैं उनका भी ताल्लुक PTI से बराह रास्त नहीं है, क्योंकि वो काफ में भी रहे हैं, नून में भी एक उन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, और कुछ दिन पहले, कोई महीना 15 दिन पहले वो PTI में गए थे। तो नया पाकिस्तान और तब्दीली जो है वो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनका वोटर उनसे बहुत मायूस हुआ है। और आप अगर गौर करें कि हाउस में उनके अंदर एक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि चूचू का मुरब्बा है। हम एक फ़िलासफ़ी के तहत, एक नज़रिए के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। हम वोट को इज्जत देने के हवाले से बात करते हैं तो हम सब इकट्ठे होकर बात करते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ बात करती है तो वो खुद कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। मैंने ये 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ कि मैंने आपकी तरफ देखा है कि एका है, सब यूनाइटेड थे, लेकिन दूसरी तरफ स्प्लिट थे। और अभी आप देखें 2-3 दिन गुजर रहे हैं। जो पहले 100 दिन की बात खान साहब करते थे कि मैं 100 दिन में ये करूँगा, मेरा ख्याल है 100 दिन में वो एक इंतहाई गैर मकबूल गवर्नमेंट होगी। रात के आप टॉक शोज़ देख लें, उनका अपना रवैया देख लें। स्पीकर हाउस रहूँगा, मिनिस्टर क्लेम में रहूँगा, मैं CM अनेक्सी पंजाब में रहूँगा, ये बातें अब चेंज हो रही हैं उनकी। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाऊँगा, मिलिट्री सेक्टर साहब के घर अब वो रह रहे हैं और ज़ाहिर सारा दिन उसको यूज़ करेंगे। तो हम ऐसी बातें इमरान खान साहब क्यों करते हैं जिस पर वो पूरा नहीं उतर सकते?
KPK में आप देख लें, वहाँ पे भी झगड़ा पड़ गया, पंजाब में पता नहीं लग रहा था। और मैं समझता हूँ पंजाब में जो वज़ीर आए हैं उनका ताल्लुक बिल्कुल साउथ ऑफ पंजाब से है। मैंने जनूबी पंजाब में बहुत काम किया है, मेरी टिप्स भी है किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में, किस डिवीजन में। तो बात है कि उनके वालिद भी हमारे कुलीग रहे हैं, 3 दफ़ा MP रहे हैं, तो उनको उस पसमानदगी को पहली बात दूर करना चाहिए था। और जो 4 दफ़ा असेंबली में आके अपने इलाके को ठीक ना कर सकें, उन्होंने पंजाब को क्या संवारना है। क्या लगता है कि कौन चलाएगा ये डमी चीफ मिनिस्टर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन चलाएगा? देखें, वज़ीर आला जो है वो तो उनको तो बिल्कुल काम की समझ नहीं है। और बहरहाल जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, पावर्स उन्होंने ही इस्तेमाल करनी है, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने करनी है, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने डील करना है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को उन्होंने मिलना है, इंटरनेशनल पार्टनर्स को उन्होंने मिलना है। तो मेरी समझ से बाहर है, जितनी मर्जी कमेटी पीछे एक्सपीरियंस हो, जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव को रूल ऑफ बिजनेस का, बिजनेस मॉडल का, गवर्नर्स का, आपने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करना है, आपने ट्रेडर से खिताब करना है, आपने प्रोफेशनल से खिताब करना है, आपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपने एकेडमिया से खिताब करना है, आपके पास पूरी दुनिया से लोगों ने आना है। तो भाई जो यहाँ बंदा बात नहीं कर सकता, क्या गूगल को हमने, तो ये नया पाकिस्तान है इमरान खान साहब आपका? तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि नया पाकिस्तान क्या है इमरान खान साहब का। साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर आप MPA तो मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस बार हुकूमत जो है वो 10 साल के बाद आपकी नहीं बल्कि PTI की बन रही है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ये कह रहे थे कि जी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको रूल्स ऑफ बिज़नेस का नहीं पता है। आपका भी यही कहना है कि इनसे मैनेज नहीं हो पाएगा? मेरा तो जी ख्याल ये है कि जो जिन साहब को पहले तो बड़ी हैरत की बात है कि इतना शोर सुन रहे थे कि पता नहीं क्या मिस्टर क्लीन निकाल के लाएंगे इमरान खान साहब, और उनको वो मिस्टर क्लीन जो वो लेके आए हैं जिस पे कत्लों के नैब के केसेस हैं। और उसके बाद ये है कि मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का उसको हुकूमती अमूर को चलाने के बारे में, असम्बली और गवर्नमेंट चलाने के बारे में कोई उनको किसी किस्म की तजर्बा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये मेरी पेशेंट गोई आप लिख लें कि अगले 2 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में इनको चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं पता कौन बनेगा। बताएं, आपको आज ट्रेजरी बेंचेस पे सबसे ज़्यादा जो है वो अफसरदा, मुरझाया हुआ कौन दिखाई दे रहा था? वो जो 4-5 चीफ मिनिस्टर बन के फिर रहे थे, जिनके बहुत ज़्यादा नाम आपके मीडिया के चैनल्स पे भी आ रहे थे, वो सारे बेचारे अफसरदा थे। ऑब्जर्व किया? हाँ बिल्कुल किया, और वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा, आज के नहीं वो कल से बड़े अफसरदा लग रहे थे। और मुझे ये लगता है कि ये जो इन्होंने जिस तरह सिस्टम ये बना रहे हैं कि जी कमेटी बनाएगी, सूबा चलाएगी, इस तरह तो सूबे नहीं चलते। पंजाब अब 11-12 करोड़ आबादी का सूबा है कि जी गवर्नर सरवर होगा, स्पीकर परवेज़ इलाही होगा, अलीम खान होगा, और बेचारा एक जूनियर मेंबर बुज़दार होगा उसमें, उस्मान बुज़दार, और ये बैठ के कौन चलाएगा सूबा? गवर्नर साहब चलाएंगे? मेरे ख्याल है इसके ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा, उसका नाम लेना भूल गए हैं इस सारी कमेटी का, और वो होगा जहांगीर तरीन। और वो ये मिलके पता नहीं सूबा कैसे चलाएंगे, उसी में इनको चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। अभी UK जा रहे हैं, उनका ये कहना है, तो क्या कोई लंदन प्लान तैयार होगा? लंदन प्लान अभी मेरे ख्याल है थोड़ा तो टाइम इसको देंगे। ये जो कमेटी सिस्टम खेलना, कमेटी चलेगी इनकी, वो कमेटी जो बना रहे हैं ये, और उसके बाद इनको समझ आएगी महीने 1.5 महीने में कि ये इस तरह सिस्टम नहीं चलना, फिर जाहिर है दे विल डेफिनेटली, हाँ दे विल डेफिनेटली चेंज द चीफ मिनिस्टर। कोई नया आएगा शख्स, ये बेचारा तो इस काबिल नहीं है कि ये चला, ये मिनिस्ट्री नहीं चला सकता। लेकिन सपोर्ट तो करेंगे ना आप? ये मिनिस्ट्री नहीं चला सकता, ये चीफ सपोर्ट करेंगे आप? देखें, अगर आपने उनकी तकरीर को इतना मुख्तसर, अगर तो कोई देखें, हमने 10 साल पंजाब के लोगों की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पंजाब के लोगों की सही दिल से, ईमानदारी से खिदमत की है। अगर ये कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें पंजाब की लोगों की, पंजाब के सूबे के लोगों की फलाह बहबूद और बेहतरी होगी, तो उसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये जो है इसको हमारे पे कुछ जैसा कि जाली मैंडेट ये लेके आए हैं, उस तरह अगर ये हमारे पे चढ़ दौड़ने की कोशिश करेंगे तो ये भूल जाएं, ऐसे नहीं होने देंगे। मियां मुश्तबा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो आज बहुत कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, ये भी सवालात में से एक सवाल होगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत विफाक में भी कायम हो गई, सूबे में भी कायम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब उस्मान बुज़दार साहब का नतीजा अनाउंस हुआ और वो जब ऐवान में दाखिल हुए तो आप उनके बिल्कुल साथ पीछे थी, और मेरी आज ये कोशिश थी कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ एक्सप्रेशंस क्या हैं सबके, तो आप खुश थी। मैं क्यों ना खुश हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए बहुत खुशी इसलिए है
कि देखिए इमरान खान साहब ने एक बंदे की चॉइस थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्ज़ है उसके साथ खड़ा होना और हम इंशाल्लाह वो उसकी टीम होंगे और एक मजबूत टीम होंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो सब कुछ डिलीवर करेंगे जो इमरान खान ने कहा। पॉलिसी तो बनी हुई है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट द पॉलिसी, वी जस्ट हैव टू डिलीवर इट। इफ़ देयर इज़ एक ईमानदार आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे होगा तो काम बिल्कुल अच्छा होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि जी लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जी डमी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर नारे भी अंदर जो लगाए जा रहे थे कातले आला के, फिर मैंडेट चोरी के नारे लगाए जा रहे थे। मैं आपको बताऊं, उनको मैं कहती हूँ आजकल वो शोर वोर मचाते रहें, अपना दिल हौला करें, दिल हल्का क्या होता है ना, बंदा रो पीट ले तो ज़रा दिल हौला हो जाता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन ये है कि कभी अगर उनको कोई गुस्सा है किसी बात का तो प्रोटेस्ट करें, हम तो उनको इनकरेज करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करते रहें। वो एक चीज़ की कमी महसूस हुई इजलास में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन अब ट्रेजरी बेंचेस पे हैं तो उनका रोल अब डिफरेंट अपोजिशन से, इत्मीनान से आराम से इंतज़ार में रहे कि कब एहतजाज ख़त्म होगा। लेकिन एक रोल जो प्ले किया जा सकता था उनको रिक्वेस्ट करने का कि जो कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं, आगे आपको कई मौके मिलेंगे, उनको खिताब करने दें, तो वो जाकर किसी ने रोल प्ले नहीं किया। देखिए कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे स्पीकर माशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट और उन्होंने बहुत आसान तरीके से उस असेंबली को संभाला हुआ था। तो जब वो संभाल रहे थे तो हमने ज़रूर बीच में अपना हाथ अड़ाना था, उन्होंने माशाल्लाह सब कुछ चुप करा दिया। हमारे भी चीफ मिनिस्टर को मौका मिला बोलने का, हमजा शरीफ को भी मौका मिला बोलने का, किसी को रोका तो नहीं ना। एक बड़ा अहम सवाल, दो चेहरे मुझे बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अलीम खान साहब का, मियाँ असलम इकबाल साहब का और किसी हद तक मियाँ महमूद रशीद साहब। देखिए ये उनसे पूछिएगा, थके हुए होंगे, कोई बंदा उदास नहीं था, सब खुश थे। सब खुश थे, मैं तो बहुत खुश थी। हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आए? नोट की वो तो मैंने नोट किया है कि आपकी खुशी का अंदाज़ा जो है वो उसी वक्त सबसे पहले मेरी जो है वो नज़र आप पे गई कि आप जब दाखिल हुई हैं ऐवान में तो आप खुश थी, आपकी खुशी जो थी वो दिखाई दे रही थी, उसमें कोई जो है ढकी छुपी बात नहीं थी। लेकिन बाकी सबके चेहरों पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे। कोई ऐसी क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, हर बंदा खुश है, हर बंदे ने मेहनत की, अपनी जगह पे मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रखी। आज हम लोगों ने पंजाब की असेंबली में भी अपना लीडर चुन लिया। क्या हम समझें कि अब सुबह पंजाब में सेहत जो है वो इम्प्रूव करेगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेगी। ये झगड़ा ही किस चीज़ का था, ये झगड़ा ही किस चीज़ है, लड़ के इसीलिए तो पागल हो गए कि भाई आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करें, तो सेहत सबसे पहला। अस्पतालों में मरीज़ लाहौर में, लाहौर से बाहर दूर दराज इलाकों में ख्वार होते हैं अस्पतालों में, उनकी ये मुश्किल ख़त्म होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं ख़त्म होगी, उनके लिए ख़त्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने अरकान पंजाब असेंबली से हमारी गुफ्तगू सुनी और आगे मुस्तकबिल में दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ की क्या अप्रोच होगी, क्या लाएमल होगा, उसका आपको बखूबी अंदाज़ा अब तक हो चुका होगा। पंजाब असेंबली में सेशंस में क्या माहौल होगा उसका हमने आपको प्रोग्राम से पहले बताया और जो डिस्कशन थी उस डिस्कशन में भी काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि जी एहतजाज रहेगा PMNN की तरफ से और नुक्ताचीनी की जाएगी, नारेबाजी की जाएगी। और जो आज हमने नारों की गूंज में इजलास देखा जिसमें एक ही रौला पै गया, लोटा सीट ले गया, यानी कि ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिए कहा जा रहा था, या कातले आला ये भी चीफ़ मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा था। इस तरह के नारे मज़ीद आगे मंजर आम पर आते रहेंगे। और प्रोग्राम की ओपनिंग में जो मैंने क्लास की बात की थी ना कि जी जिस तरह क्लास में बैठा हुआ होता है स्टूडेंट, ये मैंने इसलिए भी कहा था कि पंजाब असेंबली में हॉल में जगह बहुत कम है, इतनी कम है कि बहुत से ऐसे मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबली के जिनको कहाँ होना पड़ा था, उनके लिए बैठने को सीट नहीं थी और जो बैठे हुए भी थे वो बहुत फंस के बैठे हुए थे। अब आई होप कि जो नई बिल्डिंग तामीर हुई है वहाँ पर हालात बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल यूँ लग रहा था जिस तरह एक क्लासरूम सी है और सब जुड़ के बैठे हुए हैं। PTI की गवर्नमेंट में PTI को प्रॉब्लम्स तो बहुत से फेस करने पड़ेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस वो लैक करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, राइट मेजर्स एट द राइट टाइम लेने पड़ेंगे। जहाँ तक प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनमें भी सही फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि सही लोग सही वजारतों को लेकर चलें और वहाँ पे डिलीवर करें, क्योंकि PTI ने अगर डिलीवर ना किया, बिलखुसूस पंजाब में डिलीवर ना किया, तो यहाँ से इस बार जो कामयाबी हासिल हुई है अगली बार वो कामयाबी हासिल
शायद ना कर पाएँ, क्योंकि मवाजना यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत से होगा कि शहबाज शरीफ साहब कैसे सीएम थे, उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब कैसे हैं और उनकी गवर्नमेंट कैसी है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। वी विश सीएम पंजाब ऑल द बेस्ट। मुझे मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।